नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। वक्त 70 के संग्राम का है, जिसमें आपको दिखाएंगे हरक पर चुनावी हट। मगर उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से कोरोना अपडेट जो इस वक्त हमें मिल रहा है वो आपको दिखा दें। कोरोना की वजह से आज 6 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है उत्तराखंड। आज आए उत्तराखंड में कोरोना के 4,482 नए मामले और 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस इस वक्त हैं 20,620। 1,865 मरीज आज स्वस्थ हुए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 1,687 नए मामले आए हैं। 6 मरीजों ने दम तोड़ा है। यह है उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। कोरोना का कहर, कोरोना की वजह से 24 घंटे में 6 मरीजों की जान गई है। और आपको बताएं कि भाजपा से हरक सिंह रावत की छुट्टी हो चुकी है। अब हरक सिंह रावत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी कांग्रेस में वापसी हो जाए। इसको लेकर हरक सिंह की दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी हुई। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस नेता और हाईकमान इस बात पर विचार कर रहा है कि हरक को कम से कम शर्तों के साथ पार्टी में एंट्री करवाई जाए, ताकि कांग्रेस के अंदर उन्हें लेकर कोई विरोध भी ना हो और इससे कांग्रेस को भी चुनाव में फायदा हो। प्रयास से बातचीत हुई है। अब वो मुझे बताएंगे कि आगे क्या होना है। वो क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो कोई किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है। तो एक जैसी भी स्थिति बनेगी और जो भी कांग्रेस से बातचीत हुई है और वो जो भी निर्णय करेंगे तो फिर वो जैसे भी मुझे बताएंगे फिर उस तरह का आगे का कार्यक्रम हो। उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश देहरादून पहुंचे। इस दौरान हरक सिंह रावत को लेकर उनसे सवाल किया गया। वो साफ साफ बोलने से बचते नजर आए। मोहन प्रकाश ने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातें साफ कर दी जाएगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सब स्थिति सर आप कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अभी एक बहुत बड़ा मसला है और सब जानना चाहते हैं। कुछ आपकी एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कोई भूमिका उसमें नहीं है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप लोगों के सामने तो पार्टी में ला रहे नहीं ला रहे सर। अच्छा शांत रहिए भाई, हम जवाब दे रहे हैं, हमारी जवाब तो सुनिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आपको सब बताएंगे। तो हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी की अटकलों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। देहरादून में कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरक सिंह रावत स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इसलिए उनकी पार्टी में वापसी नहीं होनी चाहिए। आक्रोश देखिए कैसे फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कांग्रेस दफ्तर पर। जो बार बार कांग्रेस में आ रहे हैं, बार बार बीजेपी में जा रहे हैं, जनता का नुकसान कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड राज्य का गठन ये दल बदलों के लिए नहीं किया था। हमने अपने राज्य की मांग इसलिए की थी कि हमारा अलग से राज्य हो, हमारा राज्य विकास करे, और ये से घूसखोर से दल बदलों के लिए नहीं की थी। आके रायता फैलाना चाह रहे, ये चीज नहीं चाहिए हमें। इस बार मैं रायपुर के चहीते महेंद्र प्रताप सिंह नेगी उनका टिकट तय हो और पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में कांग्रेस सरकार आएगी। उन्हें सरकार गिराई। हरक सिंह रावत मुख्य आरोपी थे उसमें। विजय वगना वो दल बदल के इधर आ गए। ये चलता रहेगा क्या? कभी इधर जहाँ जाओ वहाँ सरकार। ऐसा नहीं होता भाई साहब, उनकी कोई स्थिति नहीं है। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद हैं। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहां पर मौजूद हैं। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है, चुनाव से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में। आपको बताएं कि हरक सिंह रावत की अगर कांग्रेस में वापसी हो भी जाती है तो जरूरी नहीं है कि इससे कांग्रेस को फायदा ही हो, क्योंकि कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हरक की घर वापसी हो। चलिए आपको दिखाते हैं हरक की घर वापसी से नफे नुकसान की कहानी। हरक
सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री से उत्तराखंड की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां हरक के आने से कांग्रेस को ही नुकसान हो सकता है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि हरक सिंह डोईवाला से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर डोईवाला सीट पर कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट के लिए पार्टी को विकल्प देखना हो। ऐसी स्थिति में हीरा सिंह को रायपुर से चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ तो विवाद बढ़ सकता है। रायपुर से हीरा सिंह बिष्ट को कांग्रेस अगर टिकट देती है तो वहां से दावेदारी कर रहे प्रभुलाल बहुगुणा की नाराजगी कैसे दूर हो। हालांकि हीरा सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि पार्टी को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। औचित्य बताएं कि वो यहाँ किस आधार पर रहना चाह रहे हैं। पार्टी के जो हम विकास कर रहे हैं, जो हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो हमने वातावरण बनाया, उस वातावरण का लाभ दूसरे लोग उठा, हमारे कार्यकर्ता ऐसे हो जाए, तो ये गंभीर प्रश्न सामने है। इसको पार्टी हाईकमान को विचार करना चाहिए। हमें कोई तरह पार्टी निर्णय लेगी तो वो पार्टी के हित में लेगी, उसको हम स्वागत करते हैं। चर्चा ये भी है कि हरक को केदारनाथ से चुनाव लड़वाया जा सकता है, मगर केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। मनोज रावत तो ये तक नहीं चाहते कि हरक की कांग्रेस में दोबारा एंट्री हो। मैं उन्हें हमेशा लोकतंत्र का हत्यारा मानूंगा, कांग्रेस का अपराधी मानूंगा 16 में जो उन्होंने वाकया किया है। और मैं इस बात पर भी अडिग हूं कि वो उनकी किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति वैचारिक निष्ठा नहीं रही है। उन्होंने सदन में दर्जनों बार कहा है, मैं जब चाहे जिस दल में चले जाता हूं, जिसको चाहे उसको मैं साथ लेता हूं। तो मेरी उनकी छवि मेरे मन और मस्तिष्क में, मेरी वाणी में उनकी यही छवि रहेगी। मतलब साफ है कि हरक को लेकर कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई जैसी स्थिति। कांग्रेस के भीतर नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन्हें दरकिनार करना ठीक नहीं होगा। उत्तराखंड में कई विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण बदलने तय हैं। बात करें डोईवाला, रायपुर, लैंसीडाउन और केदारनाथ विधानसभा की, तो यहां पर समीकरण बदल सकते हैं। हरक सिंह रावत के आने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सियासी समीकरण बदलना लगभग तय है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। कांग्रेस के अंदर ही अब हरक सिंह रावत के खिलाफ आवाज उठ रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह रावत को पार्टी संगठन दोबारा से वापसी करवाए। हरक सिंह जी ने भले इच्छा जाहिर करी हो कि वो कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेसी उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम कांग्रेसी, उत्तराखंड का आम कांग्रेसी 16 की घटना को नहीं भूला है। आम कांग्रेसी उस दिन को नहीं भूला है जिस दिन एक गिरोहबंद तरीके से, जिसका नेतृत्व हरक सिंह जी ने किया था, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया। जहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पीड़ा है, जो 5 साल निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिनका भी भविष्य उस पार्टी से जुड़ा है, तो उनको पीड़ा तो होगी। हम ऐसा न हो कि किसी को जबरदस्ती कहीं भेज दें, विद्रोह हो, विरोध हो, पार्टी की एक सीट और गंवा दें हम लोग। इधर हरक के डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलों का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सीपी सिंह भी इसके विरोध में उतर आए। पार्टी इन चरित्रवान लोगों के बीच में से इन्हें छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, तो जैसे दान दिया जाता है ना, खून का दान देता है, कोई बहुत ज्यादा बड़े दिल का आदमी होता है, अपने परिवार के लोगों को किडनी का दान भी देता है, तो मैं अपनी शक्ल का दान पार्टी को दे दूंगा। यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाला का उम्मीदवार बनाया गया, तो जिस दिन भी यहाँ पर नॉमिनेशन होगा, उस दिन मैं अपने चेहरे का दान पार्टी को समर्पित कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे चेहरे का दान कैसे करूंगा। मैं इसमें रुई लगाऊंगा, गिली कान आंख में, और अपने चेहरे में पट्टी लगा के अपने चेहरे को जला दूंगा। हरक सिंह रावत की भाजपा से छुट्टी के बाद अब उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। हरक सिंह रावत के देहरादून स्थित सरकारी आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हरक सिंह के सरकारी दफ्तर को भी खाली करने की तैयारी की जा रही है। हरक सिंह रावत की भाजपा से बर्खास्तगी के बाद में अब हरक सिंह रावत को इस घर को भी खाली करना पड़ेगा। ये यमुना कॉलोनी में हरक सिंह रावत का सरकारी आवास है, जहां आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हरक सिंह रावत, मंत्री और तमाम इस घर का पता लिखा हुआ है। और पिछले
15 साल से इसी घर में हरक सिंह रावत रहते आ रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। हम दिखाते हैं आपको कि जहां पर भी हरक सिंह रावत के इस घर में जितना क्लरिकल स्टाफ था उनको अलग विभागों में शिफ्ट कर दिया गया है। सन्नाटा पसरा हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर पहले हलचल हुआ करती थी, काफ़ी संख्या में हरक सिंह रावत के कार्यकर्ता और समर्थक के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर उनसे मिलने आते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है। और अगर देखा जाए, हरक सिंह रावत खुद पूर्व में ऐसे बयान दे चुके हैं कि इस घर को, यानी ये जो सरकारी आवास है, यहाँ पर वो 15 साल से रहते आ रहे हैं। भाजपा में वो रहे, कांग्रेस में वो रहे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इस घर को, इस सरकारी आवास को हरक सिंह रावत को खाली करना पड़ेगा। और ये हरक सिंह रावत पहले भी मान चुके हैं, मीडिया में बयानबाजी कर चुके हैं कि ये ऐसी मेरी किस्मत है, मैं इस घर को खाली नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे मैं भाजपा में रहूं या कांग्रेस में रहूं, मुझे इस घर से काफ़ी लगाव है। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बर्खास्तगी के बाद में अब हरक सिंह रावत को इस घर को भी खाली करना पड़ेगा। उससे ठीक पहले जितना यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ था उनकी भी छुट्टी कर दी गई है और उसके अलावा उनको दूसरे विभागों में शिफ्ट कर दिया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो हरक सिंह की भाजपा से छुट्टी होने पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से बात की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। हमारे साथ हैं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी। सुबोध उनियाल हरक सिंह रावत के खास मित्र माने जाते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत की भाजपा से बर्खास्तगी हो गई है। क्या कहते हैं सुबोध उनियाल जी से ही बात करेंगे। सर, आपके खास मित्र रहे हैं हरक सिंह रावत, आज भी है। तो आप क्या कहेंगे? बर्खास्तगी हो रहते नहीं है मित्र तो आज भी है, लेकिन अब दिशाएं अलग अलग हैं। क्योंकि जो मुझे लगता है कि हरक सिंह जी को, जिससे हम लोगों में लगातार बातें होती थी और बार बार उनका कहना होता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, उसके बाद ये निर्णय कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि थोड़ा हरक सिंह जी में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह बैठने की आदत नहीं है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम सब पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, आप लोगों से बातचीत उनकी हुई पहले से, क्योंकि 16 में सब लोग आप एक साथ भाजपा में आए थे, लेकिन इस बार का जो निर्णय उनका रहा वो किस तरीके से आप मानते हैं? देखिए, कभी भी अकेले चलो की रणनीति पर नहीं चलना चाहिए। हमें अगर हम लोग एक साथ आए थे तो कम से कम इस बात को लेकर के चर्चा करनी चाहिए थी, तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में सोचना चाहिए था। और जिस तरह उन्होंने ये निर्णय लिया, मैं समझता हूँ ये निर्णय ये उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। उमेश जी भी आप लोगों में से थे, वो भी साथ में दिल्ली गए, लेकिन वहाँ पर जाकर स्थिति सारी अब विपरीत हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं से भी अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। तो अभी ओवरऑल जो ये पूरा सियासी घटनाक्रम है हरक सिंह रावत जी को लेकर, उसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, उमेश जी तो समझाने गए थे, क्योंकि उमेश भी हमारे साथ आए थे, उमेश भी मित्रों में है, तो उमेश ने तो उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उमेश भी समझाने में नाकामयाब रहे। और अब गए हैं तो अब उस पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिस घर को झांकना नहीं, उस घर के बारे में क्या हम लोग वो बता सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। कांग्रेस में जाते हैं तो फिर आप और हरक सिंह जी के किस तरीके से संबंध रहेंगे? संबंध वैसे ही रहेंगे, राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी रहेंगे। संबंध तो जो मित्रता है वो मित्रता यथावत रहेगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने आप लोगों से बातचीत नहीं की। मैं कह ही चुका हूँ आपको कि उनको जिस तरह हम लोगों के आपके संबंध है, इस बात में कहीं ना कहीं इसको शेयर करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। धन्यवाद सर, हमारे साथ थे सुबोध उनियाल जी, हरक सिंह रावत के काफ़ी करीबी मित्रों में से एक हैं, लेकिन उस हरक सिंह रावत ने जो निर्णय लिया है उनसे ठीक पहले उन्होंने किसी से भी ये बात शेयर नहीं की कि आखिरकार वो इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। हरक सिंह रावत की भाजपा से छुट्टी हो चुकी है और अब वो कांग्रेस में वापसी की सोच रहे हैं। उधर रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का भी कहना है कि वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और भाजपा के ही साथ हैं। मेरे अपने विचार हैं, मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आया था। पहले ही भारतीय जनता पार्टी का था मैं, और मैं दल नहीं बदलता, मैं दिलों में राज करता हूँ, दिलों के लिए काम करता हूँ। राज करने की नीति नहीं करता, नीति बनाता हूँ केवल काम करने की। नहीं छोड़ेंगे, भाजपा में ही रहेंगे, भाजपा के ही थे, भाजपा में ही रहेंगे और भाजपा के कार्यकर्ता बनकर और बताया आपको पुष्कर स्वामी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। यमुनोत्री सीट से भाजपा के विधायक केदार सिंह रावत कांग्रेस में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है।
केदार रावत का कहना है कि वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी हूं और आगे भी मुझे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है और जल्दी ही मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में पार्टी नेतृत्व जो है वो उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देगा। आम आदमी पार्टी जल्दी ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी स्तर पर गठित की गई घोषणा पत्र समिति भी इस संबंध में कई दौर की बैठक हो चुकी है। उनके लिए वो मैनिफेस्टो सिर्फ कागज का एक पुलिंदा होते हैं जिसको वो जनता के सामने घोषणा पत्र या दूसरे तमाम किसी पत्र की बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज का पुलिंदा होते हैं। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र गारंटी कार्ड होगा जिसको आम आदमी पार्टी सरकार में आते ही पूरा करेगी। 5 गारंटी जो केजरीवाल जी देकर गए हैं वो तो उसमें इंक्लूड है ही। उसके अलावा गैरसैंण हमारी राजधानी बनेगा, उपनल के कर्मचारियों के लिए, पुराने जो हमारे जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी घोषणाएं उस मैनिफेस्टो में। तो कोरोना के खौफ के बीच इस बार विधानसभा चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस बीच हल्द्वानी में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है और इसको लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच बातचीत हुई। मीटिंग में शनिवार को लॉकडाउन लगाने की सहमति बना ली गई। इस माइक्रो कंटेनमेंट वर्तमान में चल रहे हैं और जैसे जैसे सैंपलिंग करा रहे हैं परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है, तो इस संबंध में एक व्यापारियों के साथ यहाँ बैठक की गई अभी और इनसे इन सभी ने अपना सहयोग देने की भी बात कही है, जिसमें हम एक शनिवार को पूर्ण रूप से बंदी के रूप में करने जा रहे हैं, जिसमें से जो हमारी आवश्यक दूध, दही और जूस की ये और सब्जी, ये सभी चीज़ें 11 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद हम पूर्ण रूप से इसको बंद करेंगे। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे 70 का संग्राम। शुक्रिया।